फैज साहब जो हैं वो उन्हीं अदारों से पढ़ के आए हैं जिन अदारों से इकबाल पढ़ के आए थे। असातिज़ा भी वही थे। अमीर हसन इकबाल के भी उस्ताद हैं, फैज़ के भी उस्ताद हैं। इब्राहिम सियालकोटी वो भी दोनों के उस्ताद हैं। मरे कॉलेज से उन्होंने किया, पढ़े, अपना ग्रेजुएशन थी इकबाल की, इनकी भी वहीं से है। वो गवर्नमेंट कॉलेज आए। अच्छा, इसमें दिलचस्पी का पहलू ये है कि फैज़ के वालिद जो हैं वो इकबाल के हाथ का रुक्का लेके आए थे सिफारशी के मेरे बेटे को यहाँ दाखिल करें। अच्छा, ये भी एक इनका आपस में, यानी इकबाल और इनके जो वालिद थे फैज़ के, वो दोस्त थे। इनके वालिद वकील थे और ज़ाहिर शहर एक है तो फिर वो सिफारिश लेके आए। इनका एमए अंग्रेज़ी यहीं से था, गवर्नमेंट कॉलेज से आपने कहा ना कोई ताल्लुक़ है, तो ये एमए अंग्रेज़ी था। इन्होंने साथ एमए अरेबिक भी किया था। उसकी वजह यह थी कि अगर दुनिया को जानना है तो फिर अंग्रेज़ी आनी चाहिए उस ज़माने में, और अगर आपने शायरी को जानना है, शायरी करनी सहूलत से, तो फिर आपको अरबी और पर्शियन आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने यहीं से फिर अरेबिक में भी किया। फिर वो पीएचडी भी करना चाह रहे थे अंग्रेज़ी में। बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा फैज़ के हवाले से कि वो कहते हैं कि मेरे यानी दाखिला हो गया था कैम्ब्रिज में और टिकटें भी बुक हो गई थी जहाज़ में। उस ज़माने में बहरी जहाज़ में सफ़र करते थे, लेकिन वो किसी वजह से जहाज़ छूट गया और फिर उन्होंने उस पीएचडी का पीछा ही नहीं किया। और एक और बड़ी शख्सियत है जिनका नाम डॉक्टर एमडी तासीर है। यानी फैज़ की जो पर्दाख्त है या उनकी तरबियत है उसमें कुछ लोगों का हिस्सा है। गवर्नमेंट कॉलेज में पतरस बुखारी हूँ या फिर अपना सूफी तबस्सुम, ये उनके बराह रास्त उस्ताद भी थे। यानी वो तो अंग्रेज़ी के थे पतरस, और उस ज़माने में पर्शियन वर्शियन भी पढ़नी पड़ती थी, तो इसलिए इनसे बहुत मोहब्बत थी। इनके घर आना जाना होता था, घरों में नशस्तें होती थी। और इनकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होने वाली एक दूसरी शख्सियत जो है वो तासीर हैं, डॉक्टर एमडी तासीर, सलमान तासीर साहब के वालिद। बिल्कुल ठीक। हाँ, और सलमान तासीर की जो वालदा हैं वो और फैज़ साहब की बेगम ये बहनें थी, और मैं उन दोनों ख़वातीन से मिला हूँ। बिल्कुल, बहन थी ना ये उनकी? हाँ, उनकी दोनों बहनें। बिल्कुल ठीक। दोनों आपस में बहनें थी। तो ये जो फैज़ साहब हैं, ये इनकी पोस्टिंग बतौर लेक्चरर एमयू कॉलेज में हुई थी। एमयू कॉलेज उस ज़माने में अमृतसर में था और ये वहाँ गए थे। और वहाँ अच्छा, सारी फैज़ की कामयाबियों का जो दरवाज़ा है ना, ये एमयू कॉलेज है। हाँ, सही। और जैसे ये अमृतसर गए हैं तो अब आप ज़रा देखिए कि इतनी खूबसूरत खातून जो मिली उन्हें ज़िंदगी में, वो भी अमृतसर से मिली। ठीक। और उसके बाद जो एक बड़े नज़रिए से तारुफ हुआ, जो 20वीं सदी में बहुत पॉपुलर नज़रिया था सोशलिज़म, उससे तारुफ जो है वो भी वहीं हुआ। सज्जाद ज़हीर से, महमूद ज़फ़र से, रशीद जहाँ से जो तारुफ हुआ वो भी वहीं हुआ। और रशीद जहाँ के वालिद वो शख्स हैं अपना शेख अब्दुल्ला, जिन्होंने इनका निकाह पढ़ाया था। बहुत से लोग उसको ना, वो जो कश्मीर के लीडर थे शेख अब्दुल्ला, उधर ले जाते हैं। अच्छा, वो नहीं थे, ये रशीद जहाँ के फादर थे। ठीक। और वहीं फैज़ साहब जब ये आए हैं एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन को पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सज्जाद ज़हीर साहब आए थे वहाँ। तो वहाँ उन्होंने कहा कि कोई और भी लड़के वड़के जो नए आए हैं लेक्चरर, तो उन्होंने कहा कि एक लड़का आया है, शायरी वारी करता है और गुमसुम रहता है और शाये है, तो बात कम करता है, ज़रा उससे भी मिल लिया जाए। तो फिर उनकी मीटिंग करवाई गई सज्जाद ज़हीर साहब से। आगे फिर देखिए कि लाहौर में जो अंजुमन कायम हुई मियाँ इफ्तिखारुद्दीन के साथ मिलके, वो भी उन्होंने करवाई फैज़ साहब ने। वहाँ भी सोशल अपना वो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो पढ़ा, उनकी सारी ज़िंदगी बदल गई। फैज़ ने एक जगह इंटरव्यू में कहा कि एक रात में ही सब कुछ बदल गया। सही। और उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो मज़लूमों के साथ खड़े होंगे, वो मज़दूरों के साथ खड़े होंगे। और उस ज़माने में भी जब वो वहाँ थे तो मज़दूरों की अंजुमनों के वो मेंबर थे। यहाँ आके वो रेलवे की अंजुमन जो मज़दूरों की थी उसके मेंबर थे। यहाँ पोस्टल जो डाकखाने वालों की, डाकियों की, उसके भी। बल्कि एक बार एक वाक़या बयान किया है इन्होंने अपना एलिस फैज़ साहबा ने, कि कहती है मैं मरी गई हुई थी और मरी में मैंने एक ख़त पोस्ट करना था। तो कहती मैं ख़त पोस्ट करने के लिए आई तो एक ऑफिसर मुझे मिला डाक का। उसने कहा मैम आप अंग्रेज़ हैं और आपने कितनी हिंदुस्तानियों की तरह साड़ी पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के एक शायर की बीवी हूँ। तो उन्होंने कहा कौन से शायर हैं? तो उन्होंने कहा मैं फैज़ की बीवी हूँ। तो कहते वो अपनी सीट से उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा वो तो हमारी यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा।
तो ये देखिए कि वो आम लोगों में, अच्छा फिर उनके ऑफिसर्स के साथ उनके जो डायलॉग होते थे, ऑफिसर्स के मैंने इंटरव्यू पढ़े कि इतनी शाइस्तगी से बात करते बिल्कुल थे, सही। मजदूरों के हकूक की बात वो पूरी तरह करते थे, नहायत यानी शाइस्तगी के साथ। बिल्कुल सही। तो ये सारी उन्होंने यानी सिर्फ शायरी नहीं कही, वो मजदूरों के साथ रहे, वो अमन के कारकुन रहे, बिल्कुल सही, वो कम्युनिस्ट पार्टी में कारकुन रहे, वो एक बड़ा एक्सपोजर है उनका।